नमस्कार दोस्तों, वासना एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि मजेंटो क्या है और मजेंटो को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे मजेंटो इज़ एन ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिटन इन PHP. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन ई कॉमर्स सिस्टम इन द नेटवर्क. दिस सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड यूजिंग द जैंट फ्रेमवर्क. इसका मतलब है मजेंटो एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो PHP में लिखा गया है और ई कॉमर्स के नेटवर्क में ये सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये सॉफ्टवेयर जैंट फ्रेमवर्क का यूज़ करके बनाया गया है। जो इसकी लास्ट रिलीज़ है वो 2.3.5-P1 है, जो 28/4/2020 को रिलीज़ हुई थी। और जो इसकी सबसे पहली रिलीज़ है वो 31 मार्च 2008 को बेरेन ने की थी। यहाँ पर उसके विकिपीडिया है जहाँ पर आपको मजेंटो से रिलेटेड बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे कि द सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय बेरेन, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कल्वर सिटी कैलिफोर्निया में है। More than 1 lakh online stores have been created on this platform. The platform code has been downloaded more than 2.5 million times, and $155 billion worth of goods have been sold through Magento-based system in 2019. मतलब 1 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर इस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किए जा चुके हैं और उस प्लेटफॉर्म स्टोर के कोड को 2.5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और साल 2019 में 155 बिलियन डॉलर से अधिक का माल इस प्लेटफॉर्म से बेचा जा चुका है। Variant published the first generated ability released on this software on 31st March 2008 by Roy Robin, the former CEO of Variant. Variant की जो फर्स्ट जर्नल एबिलिटी रिलीज़ हुई थी वो 31 मार्च 2008 को हुई थी रॉय रॉबिन के द्वारा, जो फॉर्मर CEO हैं वेरिन के। और उसके बाद इस कंपनी को ईबे को बेच दिया गया था, विच इवेंचुअली कम्प्लीटली एक्वायर एंड देन सोल्ड द कंपनी ऑफ परमिरा। इस कंपनी को उसके बाद उसने परमिरा को बेच दिया। परमिरा लेटर सोल्ड इट टू एडोब, और ये उसके बाद उसने एडोब को बेच दिया और अभी इस टाइम एडोब के पास ही है। एडोब ने ये सन 2018 में खरीदी थी कंपनी को। ऑन नवंबर 17, 2015 मजेंटो 2.0 वाज रिलीज। जो मजेंटो का 2.0 वर्जन है 17 नवंबर 2015 को रिलीज़ हुआ था। अमंग द फीचर चेंज इन V2 आर द फॉलोइंग। मजेंटो 2.0 के अंदर बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ड आए थे, जैसे कि रिड्यूस टेबल लॉकिंग इशू, इम्प्रूव्ड पेज कैशिंग, एंटरप्राइज ग्रेड स्केलेबिलिटी, इनबिल्ड रिच स्निपेट्स फॉर स्ट्रक्चर डाटा, न्यू फाइल स्ट्रक्चर विथ ईजियर कस्टमाइजेशन, CSS प्री प्रोसेसिंग यूजिंग लेस एंड CSS URL रिजॉल्वर, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड मोर स्ट्रक्चर्ड कोड बेस। ऐसे बहुत सारे जो नए फीचर्स थे जो मजेंटो 1.9 के अंदर नहीं थे, वो मजेंटो 2.0 के अंदर रिलीज़ हुए थे। और बहुत सारी बातें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं मजेंटो के प्रोडक्ट्स के बारे में। मजेंटो का पहला प्रोडक्ट है मजेंटो ओपन सोर्स, और दूसरा प्रोडक्ट है मजेंटो एंटरप्राइज, और तीसरा प्रोडक्ट है मजेंटो एंटरप्राइज क्लाउड। तो पहले बात करते हैं मजेंटो ओपन सोर्स की। मजेंटो ओपन सोर्स एक फ्री वर्जन है, इसको आप मजेंटो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपनी मजेंटो की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और मजेंटो ओपन सोर्स के लिए कोई भी होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता है। और मजेंटो ओपन सोर्स में अगर आपको कोई भी एरर या इशू क्रिएट होता है तो मजेंटो उसके लिए कोई भी सपोर्ट आपको नहीं देता है, वो आपको खुद या अपने किसी डेवलपर की सहायता से सॉल्व करना होगा। और मजेंटो एंटरप्राइज के अंदर आपको मजेंटो सपोर्ट देता है और मजेंटो एंटरप्राइज क्लाउड में भी आपको सपोर्ट देता है। मजेंटो एंटरप्राइज और मजेंटो एंटरप्राइज क्लाउड जो है वो पेड वर्जन है,
उसके लिए आपको मजेंटो की लाइसेंस की परचेज़ करनी होगी और तब आप उसकी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। और मजेंटो एंटरप्राइज क्लाउड में मजेंटो अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करता है AWS स्टॉक की। तो उम्मीद है आपको मजेंटो क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मजेंटो के इंस्टॉलेशन की, कि मजेंटो का सेटअप हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे मजेंटो डाउनलोड। यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड रिलीज पैचेस एंड टूल्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मजेंटो के सारे लेटेस्ट वर्जन और जो पुराने वर्जन है सभी मिल जाएंगे। मजेंटो को आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड विद कंपोज़र और डाउनलोड विद सोर्स कोड। अब बात करते हैं हम कंपोज़र की। कंपोज़र क्या है और उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात करते हैं हम डाउनलोड विद सोर्स कोड। सोर्स कोड में भी दो तरीके से होता है, एक सैम्पल डाटा के थ्रू और एक विदाउट सैम्पल डाटा के थ्रू। विद सैम्पल डाटा में आपको बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ड मिलेंगी, जैसे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कोड्स और बहुत सारी चीज़ें। तो हम विदाउट सैम्पल डाटा वाला डाउनलोड करेंगे। यहाँ आप रिलीज अचीव में जाएंगे, आपको यहाँ पे मजेंटो 2.0 के सभी वर्जन मिल जाएंगे। हम डाउनलोड करेंगे वर्जन 2.3.3 P1। P1 जो है वो पैच फाइल है। जैसे मजेंटो बाद में अपने पैचेस रिलीज़ करता है वो इसके अंदर आपको इनबिल्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे जिप, तार BZ2। हम जिप में डाउनलोड करेंगे। जिप का डाटा आपको मिलेगा यहाँ पे 162.66 MB का। तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपसे आप मजेंटो के लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा। यहाँ से आप, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अकाउंट है तो मैं इसको फिल नहीं करूँगा। मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और लॉगिन क्लिक करेंगे। आपको जो फाइल डाउनलोड करनी है वो आपको सी ड्राइव, जो जिस ड्राइव में आपने अपना जैम्प डाल रखा है उस ड्राइव में जैम्प में जाके जैम्प में htdocs के अंदर आप उस फाइल को या किसी फोल्डर के अंदर डाल बना के उस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ वाशनी एकेडमी के नाम से। इस फोल्डर के अंदर जाके आप इस फाइल को सेव कर देंगे। ये डाउनलोड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे जिस डायरेक्टरी में आपने उसको डाउनलोड किया है। और आप यहाँ पे इसको अनजिप कर देंगे। अनजिप होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आप अपनी जैम्प को स्टार्ट करेंगे तो जैम्प control.exe। यहाँ पे आप अपने अपाचे और MySQL को स्टार्ट करेंगे। अब मैंने एक ट्यूटोरियल PHP जैम्प कैसे डाउनलोड करते हैं उसका बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आपको क्या करना है, गूगल पे आएंगे, गूगल पे लिखेंगे लोकल होस्ट /वाशनी अकेडमी, जिस नाम से आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप अपने मजेंटो का सेटअप करना स्टार्ट होगा। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए एग्री एंड सेटअप मजेंटो पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपसे पूछेगा रीडनेस चेक के लिए। ये कुछ पाँच पाँच छः इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम मजेंटो का सेटअप कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्टेप 1 रीडनेस चेक। इस पर स्टार्ट रीडनेस चेक पे क्लिक करेंगे। इसमें ये देखता है पीएचपी वर्जन को और पीएचपी के जो एक्सटेंशंस हैं उनको। अब यहाँ पे हमें 3 एक्सटेंशन की एरर मिल रही है, जो एक्सटेंशन हमारे जैम्प के अंदर नहीं है। पीएचपी एक्सटेंशन XSL, पीएचपी एक्सटेंशन एंटेल एंड पीएचपी एक्सटेंशन स्टोक, जो हमें अपने जैम्प की पीएचपी फाइल में जाके इनेबल करने होंगे। तो उसके लिए हम अपना जैम्प php.ini फाइल खोलेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सटेंशंस। डायनेमिक एक्सटेंशन, आपको यहाँ पे आपके सारे एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। तो आपको ये एक्सटेंशन डॉट इंटेल के आगे से ये कॉलन हटाना है। एक्सटेंशन XSL इसके आगे से भी हटा देंगे और एक्सटेंशन सोप के आगे से भी हटा देंगे। इस फाइल को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें अपने अपाचे को रीस्टार्ट करना होगा, जिससे कि फ़ाइल चेंज हो जाए। हमने अपाचे अपना रीस्टार्ट किया, देन फिर हम पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे। स्टार्ट रीडनेस चेक। अब यहाँ देखेंगे पीएचपी एक्सटेंशन की कोई एरर नहीं आ रही है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ऐड अ डाटाबेस। अब आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा आपके पीएचपी माई एडमिन के थ्रू। तो उसके लिए हमें लोकल होस्ट /php my admin, यहाँ पे एक हम नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे, न्यू, और अपने डाटाबेस का नाम आप जो देना चाहते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ Magento 2। क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपना डाटाबेस की जो डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे। डाटाबेस सर्वर होस्ट लोकल होस्ट है हमारा। डाटाबेस सर्वर यूज़र नेम रूट होता है, और जो पासवर्ड होता है उसका ब्लैंक होता है जैम के लिए, और डाटाबेस नेम Magento 2। और अगर कोई आप टेबल्स के आगे कोई प्रीफिक्स देना चाहते हो, वो प्रीफिक्स भी डाल देंगे आप। मैं यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं डाल रहा हूँ। आगे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में वेब कॉन्फ़िगरेशन है। योर स्टोर एड्रेस, जो आपका स्टोर एड्रेस होगा, जो यूआरएल होगा, वो यहाँ पे दे रखा है वाशनी एकेडमी, जो मैंने अपनी फ़ाइल का नाम डाला था। और जो मजेंटो के एडमिन का एड्रेस होगा, वो एडमिन एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपसे ये स्टोर डिफ़ॉल्ट टाइम जोन जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। स्टोर डिफ़ॉल्ट करेंसी में यूएस डॉलर है, यहाँ पे इंडियन रुपीस कर देता हूँ, इंडियन रुपीस INR। और जो स्टोर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है यूनाइटेड स्टेट की। आप यहाँ देखेंगे एडवांस मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे आपको जो भी मॉड्यूल जो इनबिल्ड इसके अंदर आपको मिले हैं, जो जो इसके साथ इंस्टॉल होंगे, वो आपको सारी यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी मजेंटो मॉड्यूल्स की। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे आपको एडमिन की जो आप यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो न्यू यूज़र नेम में आप अपना कोई भी यूज़र नेम डाल देंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ एडमिन। ईमेल आईडी डाल देंगे अपनी, जो भी आप डालना चाहते हो। मैं यहाँ डाल देता हूँ वाशने अकेडमी 2020@gmail.com। अब यहाँ पासवर्ड जो भी देना चाहते हो वो आप दे देंगे।
और फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये लिखा रहा है यू आर रेडी टू इंस्टॉलेशन। अब यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये उसका कंसोल लॉग है, जो भी इंस्टॉलेशन के अंदर काम होगा वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इसको करीब करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, तो उस जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। उस इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा और आपको यहाँ सबसे पहले ऊपर देगा प्लीज़ कीप द इंफॉर्मेशन फॉर योर रिकॉर्ड। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपने मजेंटो के एडमिन इन्फॉर्मेशन डाली थी, जिसमें आपका यूज़र नेम था एडमिन, ईमेल vaashniacademy2020@gmail.com, जो पासवर्ड डाला था। यहाँ पे आपको 2 इन्फॉर्मेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे योर स्टोर एड्रेस, ये आपका स्टोर एड्रेस है, और ये है आपका एडमिन एक्सेस एडमिन एड्रेस। आप यहाँ एडमिन एड्रेस दोनों को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दे रखी है, इंस्क्रिप्शन की। एक की है, जब भी एडमिन के लिए हमें पासवर्ड चेंज करना होगा उसके लिए ये की काम करेगी। और डाटाबेस इंफॉर्मेशन, डाटाबेस नेम है, और यहाँ उसका यूज़र नेम और जो पासवर्ड ब्लैंक जो डाला था। अब हमने यहाँ लॉन्च एडमिन पे क्लिक कर चुके हैं, ये दोनों ओपन होते हैं। आपके सामने ये होम पेज खुला है जिसमें CSS लोड नहीं हो रही है, एक ये भी एरर है, और एक दूसरी यहाँ पे भी एरर आ रही है एडमिन पैनल में भी। तो इन एरर्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डायरेक्टरी में जाना होगा, htdocs वाशनी अकेडमी। यहाँ पे आपको ऐप के अंदर etc के अंदर .dixml फाइल मिलेगी, आप उसे ओपन करेंगे। ये फाइल ओपन होने के बाद आपको सर्च करना है कॉपी, COPY। यहाँ कॉपी देखेंगे आप, कॉपी को यहाँ पे जो जस्ट इसके ऊपर वाला है सिमलिंक की जगह पे आपको कॉपी लिखना है, फिर इस फाइल को सेव कर देना है, और फिर दूसरा उसका रियल पाथ चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए हम अपनी डायरेक्टरी में आएंगे, डायरेक्टरी में वेंडर मजेंटो फ्रेमवर्क व्यू एलिमेंट टेम्पलेट फाइल validator.php। इस फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रियल पाथ। यहाँ देखेंगे लाइन नंबर 138 पे हमें डबल बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में रिप्लेस करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, str_replace डबल बैक स्लैश को रिप्लेस करना है हमें फॉरवर्ड स्लैश के साथ। फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम और पेज को रिफ्रेश कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका मजेंटो एडमिन पेज और होम पेज दोनों चल गए हैं। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। एडमिन साइन इन, ये आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप अलाउ एडमिन यूजेस डाटा कलेक्शन, आप इसको डोंट अलाउ कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मजेंटो के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।